प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर गाली दी गई थी। जिस नेता ने गाली दी थी कांग्रेस पार्टी का, वो गिरफ्तार हो चुका है। तेजस्वी यादव की ये पहली प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। प्रदीप भंडारी जी, सीधे टिप्पणी इस पर। यही प्रकृति है चित्रा जी, ये इनके संस्कार बताते हैं कि ये इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, और जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पे राजनीति करी, आज उसको इस बात से चिढ़े कि एक गरीब घर से आया हुआ प्रधानमंत्री जो तीसरी बार जनता द्वारा चुना गया है, जिनकी माताजी जो हम सबके बीच में नहीं है, उनको इतनी बद्धी गालियां दी गई, और जब वो आने के बाद में बिहार की जनता के साथ में बातचीत करता है, तो जो बिहार की हर माता और बहन का दर्द है, उसको अगर वो व्यक्त करता है, तो इसके ऊपर भी इनको दिक्कत है। सोचिए इनका अहंकार इन परिवारवादियों का कितना है कि सत्ता के बाहर रहकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने वाले नेता को ये जस्टिफाई करते हैं, इसका ऑफिशियल पोस्ट से मजाक उड़ाते हैं, तो ये जब सत्ता में आ जाएंगे तो ये तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म को जस्टिफाई करेंगे। तभी लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी, एक आईएएस ऑफिसर की बीवी चंपा बिस्वास जब उसका रेप हो गया था, तो लालू प्रसाद यादव के वहां गई थी, तो लालू प्रसाद यादव कहते जिंदा तो हो ना। ऐसी इनकी स्थिति है, इसीलिए 1390 से ज्यादा रेप की घटनाएं जब इनकी सरकार होती थी 1 साल में होते थे। इसीलिए शिल्पी गौतम के साथ में दुष्कर्म हुआ, क्योंकि लालू परिवारवादी अहंकारी लोग महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म को जस्टिफाई करते हैं। इनको अहंकार में जीने दीजिए। बिहार की जनता और बिहार की माताएं बहनें इनका मुंह तोड़ जवाब देंगी। प्रियंका भारती जी आप बोलिए। राजीव रंजन जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूँ आपके पास। प्रियंका भारती जी, लेकिन बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया है। तेजस्वी यादव जो भी कहें बोल रहे थे, लेकिन महिलाओं के अपमान से जोड़कर पीएम ने खुद ही कहा कि अब मां और बहनें इसका जवाब देंगी, जहां जहां कांग्रेस और आरजेडी के नेता जाएंगे वहां वहां। प्रियंका भारती जी, जब दलित महिला कोई आदमी कहता है कि निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया जाएगा, वो तो देश की महिलाओं का अपमान नहीं होता होगा, शायद ऐसा इनका मानना है। परिवार पर बोलते हैं, ये व्यक्ति दिख रहा है आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा है, एमपीसीए का भी अध्यक्ष बना है। मतलब कि एक बड़े वाले जो हैं उनके बेटवा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से बीसीसीआई ये बात करेंगी, राजनीति में है क्या? छोटे वाले ये बच्चे राजनीति में तेजस्वी यादव की क्या राजनीति में चूर्ण के न भेजते हैं, यहाँ तो बेटवा को ऐसे ही भिजा दे रहे हैं। ना राजनीति में चुन के भेजा जाता है, जनता वोट नहीं देगी, नहीं बनेगा। या तो बेटा प्यारा है, बेटा को भेज देंगे। अरे दूसरे के बेटे को क्यों नहीं भेजते हैं? थोड़ा तो पढ़ के दूसरे के बेटे को क्यों नहीं भेजते हैं? अपना ही बेटा क्यों भेजते हैं? ये परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। अरे इतना लॉजिक तो जनता भी समझती है, इतना लॉजिक जनता भी समझती है, इतना लॉजिक जनता भी समझती है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई चुन के जाता है, यहाँ तो बेटवा को भेज रहे हैं। पक्का परिवारवादी तेजस्वी यादव जो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के नाम की राजनीति करते हैं, परिवारवादी राहुल गांधी क्रिकेट एसोसिएशन का परिवार बनाया गया, दांत नहीं टूटता है, परिवारवादियों को क्या पता रहेगा गरीब का दर्द? आपकी जैसे लोग हैं प्रियंका भारती, बच्चा लगता है, बचवा को बना दिया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो 29 साल के हैं, वो 29 साल के हैं। बार बार कहेंगे दांत नहीं टूटा है, बच्चा है। अरे 25 साल की उम्र हमें दी गई है चुनाव लड़ने की। ये गरीब है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। चित्रा जी, ये गरीब है, बताइए ना, कोई गरीब है? प्रियंका भारती चुनाव ये कितना गरीब है? ठीक है, ये कितना गरीब है? ये इतना गरीब है कि राजशाही परिवार से आता है, इतना गरीब है, मोदी जी वाला गरीबी है। नहीं बोलेगी बिहार पे, ये नहीं बोल पाएगी बिहार पे। भंडारी कि ऐसे दूध मुँहे बच्चे को क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना रहे हो, जनता को कितना बेवकूफ बनाओगे? समझ में आती है इनको, तो जनता को कितना बेवकूफ बनाओगे? कौन सा मेहनत जो है बेटा होने का मेहनत, इनको कुछ कौन सा मेहनत? एग्जाम दिए थे कि बल्ला घुमाए थे? तेजस्वी कौन सा मेहनत? एग्जाम दिए कि बल्ला घुमाए? दांत अभी टूटा नहीं है, दूध का बन गए हैं क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। वो कभी भी आरजेडी के अध्यक्ष बन पाते? बताइए ना, भात नहीं खा पाते होंगे, ढंग से चाय दाना गिरा देते होंगे, कोई यादव बच्चा नहीं मिला। अरे बताओ, चलो अपने परिवार के अलावा किस यादव बालक को, किस यादव महिला को कभी सीएम बनाया, डेप्यूटी सीएम बनाया, हम लोग आते हैं, पहली पीढ़ी। बोलो, मेहनत से हम लोग आते हैं। नहीं बोल पाएंगे। अरे क्या प्रियंका भारती गरीब है? गरीब है ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे गरीब है, अमित शाह के बेटे गरीब है। कितना गरीब है भाई? नाम बता दो, कितना गरीब? नाम बता दो। अरे पर हो सकता है तुम्हारी। अरे बताइए ना, कितना गरीब है ये लोग? देखिए छोड़िए ये सब फालतू बातें, इस पर डिस्कशन ही नहीं करते, आप लोग नग्न हो जाएंगे। बात ये है चित्रा जी, मेन मुद्दे पर ठीक है, जिसको आप दूध मुहा बच्चा और क्या क्या बता रही हैं प्रियंका भारती जी, उनकी
उम्र 29 साल है। दर्शकों को बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की उम्र 29 साल है और 26 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी यादव बिहार के। 26 साल के, तो किसी की उम्र पर टिप्पणी नहीं की जाए कि दांत नहीं टूटे हैं, दूध के ये नहीं टूटे हैं, मतलब ये तो अजीब से टिप्पणी हो गई है। क्या क्वालिफिकेशन दी तेजस्वी यादव की अगर लालू के 26 बेटे के साल की अलावा? उम्र में डिप्टी परिवारवाद का मुद्दा आपका ठीक है, परिवारवाद का मुद्दा आपका ठीक है कि परिवारवाद को लेकर दूसरों को निशाना साध रहे हैं, तो परिवारवाद ठीक है। पापा बेटा को बना चैलेंज मिल जाएगा, इसीलिए घबराए। कौन वोट दिया? इनकी पार्टी ऑफ फैमिली, कौन बाय वोट फैमिली, दिया फॉर इसको? ये फैमिली वोट से आया कि परिवार पापा की को अच्छा पार्टी, लगा तो परिवार बेटा आ की गया। पार्टी और परिवार के की पार्टी। पूरा देश ठीक हंस रहा है आप है लोगों राजीव पे। रंजन जी, लेकिन ये ये बात देश बिल्कुल हंस सही रहा है है, ना उदय हमारे सिंह जी ने यहाँ जिसका हमारे जिक्र यहाँ किया कि बिहार का चुनाव तो इस मुद्दे पर होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या किया है 2005 से। बिहार में वो कौन कौन से बदलाव किए हैं नीतीश कुमार ने, जिसके आधार पर 2025 में जनता एक बार फिर से चुने। आप लोगों को भी बड़ा सूट कर जाता है कि अगर इधर से कोई गाली दे दे, उधर से कोई बदजुबानी कर दे, तो फिर उसी मुद्दे को लेकर डबल इंजन की सरकार ने क्या विकास का काम किया है, क्या इस पर बात करने से डरते हैं आप लोग? राजीव रंजन जी। चित्रा जी, आप बिहार तो लगातार आ रही है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनादेश आपको बताएगा कि बिहार के बदलाव को जनता किस नजरिए से देखती है। आज ये जो चमचमाती सड़कें हैं, उदय सिंह जी तो बहुत ही पुराने वरिष्ठ राजनेता हैं और जिस गठबंधन राजनीति की आज ये चर्चा कर रहे थे, उस गठबंधन राजनीति ने इन्हें संसद में पहुंचाया था जी। अब देखिए, मैं जो जमीनी बदलाव जो बिहार में हुए हैं, आज बिहार में आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। बिहार की सड़कें अगर विश्व स्तरीय नहीं आप कहे माने, या आपकी मर्जी हो सकती है, मैं तो मानता हूं दुनिया के अनेक मुल्कों से बेहतर सड़कें बिहार में हैं। फ्लाईओवर्स से लेकर तमाम जो आधारभूत संरचना की आवश्यक चीजें हैं बिहार में, बिजली को लेकर के हर घर पीने का पानी, शौचालय, जो जरूरी आवश्यकताएं जनता की थी। और उसके बाद बिजली का ये दौर, अभी मैं सुन रहा था, इक्के दुक्के घटनाओं को जिस तरह से परोसने की कोशिश करने वाले लोगों को बिहार का अतीत याद नहीं है क्या? इनके दौर में, चूंकि मैं 1990 जब चुनाव लड़ा था, मैं नहीं जानता हूं कि आरजेडी की प्रवक्ता का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था। उस दौर के बिहार में और आज के बिहार में क्या कुछ बदला है? जब लोमहर्षक नरसंहारों का दौर, बंदूकें निकली हुआ करती थी, सड़कों पर रक्तपात हो रहा था, जिस तरह से लोग डरे और सहमे थे, बिहार के बुद्धिजीवी, बिहार के औद्योगिक घरानों के जो बड़े जो लीडर्स थे, वो सब बिहार छोड़कर जा रहे थे। जिस पलायन की चर्चा करते हैं ये लोग, ये पलायन इनके समय में हुआ या उसके पहले, उसके जो सदियों से जो बिहार में पलायन होता रहा, लेकिन जो पलायन की रफ्तार इनके दौर में हुई है, वो भयावह दौर था। और वहां आज रिवर्स माइग्रेशन का दौर भी बिहार देख रहा है, जहां 51 लाख नौकरियां। मैं तो बार बार बोलता हूं, ये तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कब हुए? कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है या कोई मंत्री करता है? उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है और ओथ भी नहीं होता है उप मुख्यमंत्री पद के लिए। तो राज्य मंत्रिपरिषद के अनेक मंत्रियों में से एक मंत्री को 17 महीने की उपलब्धियों का क्रेडिट दे दीजिए, लेकिन आप उन नरसंहारों का जो अपजस है वो नहीं लेना चाहेंगे। जो गड्ढे में सड़क थी उसका अपजस नहीं लेना चाहेंगी। बिहार में बेरोजगार नौजवानों की जो फौज आपने खड़ी की, जिनके हाथ में कट्टे और बंदूकें आपने थमाई थी, उसका अपजस कौन लेगा? हाँ। आज जहां बिहार पहुंचा है 51 लाख नौकरियां, जिसमें रोजगार और नौकरियां और 1 करोड़ नौकरियों का संकल्प, और मेरी खुली चुनौती है विकास को लेकर, रोजगार को लेकर। अगर नीतीश कुमार जी ने अगर वायदा किया है तो वो हर वायदा जमीन पर उतरा। ठीक है, इनके मैं उदय सिंह जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। उन्होंने ही ये सवाल उछाला था कि आप लोग सरकार कामकाज पर बोलना नहीं चाहती है। आप 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिए। उदय सिंह जी आ रही हैं, 30 सेकंड में खत्म कीजिए। हाँ, देखिए, चूंकि आपके दो प्रवक्ताओं के बीच के टकराव में आधी बहस तो चली जाती है। सार्थक बहस के लिए जो महत्वपूर्ण विमर्श के मुद्दे हैं, बिहार हम चाहते हैं भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव नहीं हो। ये विकास किसने किया और कौन विकास के नकली वायदे कर रहा है, कौन नायक है, कौन खलनायक है? जनता निर्णायक है, पंच परमेश्वर है,
और 225 सीटें तो हम जरूर जीतेंगे, इसलिए कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। ठीक है उदय